हेलो एवरीवन ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द विज़न इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हमारी एक और नई क्लास स्टार्ट हो रही है जिससे हम पूरे फाउंडेशन कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बेसिकली जानेंगे कि इंग्लिश के बारे में डिस्कस करना है क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है ना। तो इंग्लिश से लेके आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश होता क्या है, थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊँगा। कल हम इसके टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स का किस किस एग्जामिनेशंस में आते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज़ एक्चुअली इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक आप कह सकते हो लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? आपकी लैंग्वेज है, मतलब भाषा है। किसी भी भाषा को बोला जाए, किसी भाषा को अर्जित किया जाए, किसी भाषा को समझ लिया जाए तो वो क्या किया कहते हैं, उसे लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कहाँ से आई है? कहाँ से आती है? साउंड से। कहाँ से आई है? साउंड से। और साउंड क्या होता है? ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। साउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो ध्वनि अपने कंठ से निकलती है, तो वो कंठ से निकलकर वो क्या बनाती है? एक लैंग्वेज बनाती है। तो हम क्या करते हैं? एक्विजिशन करते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? लर्निंग करना, अर्जित करना। जो हमारी पहली भाषा होती है वो हमारे, आप सभी को पता है, मातृभाषा होती है, जो हम छोटे से सीखते आते हैं, है ना। बिना ही लिखे पढ़े हम क्या कर लेते हैं? उसको अर्जित कर लेते हैं, बोल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज क्या है? यहाँ पे इंग्लिश है, मान लीजिए हिंदी है ना। तो वो वहाँ भी जिसके लिए हिंदी होगी सेकेंड लैंग्वेज, जिसके लिए संस्कृत होगी सेकेंड लैंग्वेज, जिसके लिए इंग्लिश होगी सेकेंड लैंग्वेज, तो वहाँ साउंड के आधार पर बेसिस होती है। तो हम इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो साउंड है, साउंड ध्वनि आता है, तो ध्वनि साउंड से ही क्या बनता है? आपका अक्षर बनता है। अक्षर क्या बनता है? लेटर बनते हैं, है ना। लेटर के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? लेटर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब वो लेटर्स के साथ क्या बन जाते हैं? लेटर प्लस लेटर। लेटर के साथ लेटर जुड़ गए तो वो क्या बन जाते हैं? वर्ड बन जाते हैं, शब्द। क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और अगर मैं वो कहूँ वर्ड, मतलब शब्द प्लस ऐड कर देंगे वर्ड को, तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है ना। तो ये तो बेसिक सा रूल था, ये तो बेसिक से आप सभी को पता होगा कि अक्षरों से ही क्या बनते हैं? शब्द बनता है, और शब्दों के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, अर्जित करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक रूल, बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उस क्या कहते हैं, उस सब्जेक्ट पर कमांड बना पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम बेसिकली लेके चले फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर से। ग्रामर का भी पार्ट है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? हम व्याकरण बोलते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब है। आपकी जितने भी वर्ड्स हैं, वोकैब के ही कलेक्शन से इंग्लिश आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्ड्स हैं कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे वोकैब आपको डेली याद करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ी, ग्रामर तो है वो पोर्शन वो कवर करते ही सारे लोग, है ना। तो यहाँ पे वोकैब है। थर्ड है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब ये होता है जो शब्द है, शब्द का उच्चारण कैसे किया जा रहा है ना। तो उसके फोनेटिक्स के ध्यान रखना। जैसे कि एक शब्द दे दिया, उसको सिलेबल में तोड़ दिया, वहाँ पर 3 हो गए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये 3 पार्ट जो हैं, 1 मिनट कोई छूट तो नहीं रहा। फोर्थ आ जाएगा आपका रीडिंग एंड राइटिंग। ये बेसिकली आपके 4 जो पार्ट हैं जिससे मिलकर आपकी इंग्लिश का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी को समझने के लिए सारी चीज़ें हमें आज से दिमाग में लगानी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये 4 जो हैं
ये तो मैंने आपको बेसिकली बता रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी बेसिक क्लास है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो सेकंड हमारी जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम टॉपिक्स बता दूंगा कि क्या क्या किस किस चैप्टर में कौन कौन से एग्जामिनेशन में कितना कवर करना होता है। सपोज मानिए आप ये जो लैंग्वेज है, अब ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश आपको थोड़ी इजी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक चलेंगे। तो आपको ये करना है कि बेसिक के साथ साथ आपको पूरा बेसिक पढ़ना है, फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि फर्स्ट आपको पता ही है हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के। आई थिंक 52 या 53 होते हैं, 52 होते हैं, है ना। सेकंड है इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में अंतर समझना होगा हमें, फिर मैं अल्फ़ाबेट की तरफ चलूँगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26, जस्ट इसके हाफ, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी मात्राएं हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो जाती है, इसलिए उसका दुगना है और ये जस्ट इसका हाफ है। इंग्लिश में हमेशा क्या होता है कि ये जो एक ही शब्द है हमेशा एक शब्द ही रहता है, उसके क्या हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, बैट है, बैट को आप क्या बोलोगे? चमगादड़ बोलते हो, है ना। और बैट को क्या बोल सकते हो आप? बल्लभ, चमगादड़, है ना। और बैट का एक और होता है परिषद, जो भी बड़े परिषद होते हैं उनको, मतलब एक ही बैट से मतलब बहुत सारे मतलब निकलना। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, जैसे मिनट, मिनट हो गया आपका, मिनट में मिनट समय बताने वाला, ठीक, समय बताने वाला मिनट हो गया। और इसी को माइन्यूट पढ़ते हैं, माइन्यूट मतलब तुच्छ, तुच्छ व्यक्ति, छोटा व्यक्ति जो भी है ना। माइन्यूट, सोच होना, तुच्छ होना, है ना, विचार के लिए। तो ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही शब्द के मतलब, लेकिन वो कंडीशन के आधार पे होता है। जैसे कि कंडीशन अगर आपकी हुई कि क्या हुआ कि वो कंडीशन जो सेंटेंस है उसके आधार पे उसको वहाँ पे कौन सा फिट होना है उस हिसाब से किया जाता है। जैसे कि हम नेम्स पढ़ते हैं, क प्लस म प्लस, ये क्या हो जाता है? कमल, है ना। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं क्या? के प्लस एम प्लस एन। तो कमल को देख के ऐसे ही लिख दूं क्या? के एम एल। तो कमल ऐसा लिखाता है? नहीं लिखाता ना। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वर के आधार पर, यहाँ पे साउंड के आधार पर, सॉरी, साउंड और स्वर, स्वर के आधार पर साउंड जो है वहाँ पर क्या हो रहा है कि कमल नहीं पढ़ रहे हैं, कमल पढ़ रहे हैं, कमल। तो यहाँ पे बीच में आ स्वर आ रहा है, तो ऐसा नहीं लिखाएगा, ये गलत हो जाएगा, कमल लिखाएगा, KAMAL, है ना। आ स्वर बीच में जहाँ है वहाँ पर ए टिका देना है, ठीक है। जैसे कि रमेश, रामेश। आई होप आपको समझ में आया हो। मतलब ये जो हमने किया है कमल, तो इनके बीच में आ स्वर आ रहा है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसको और क्लियरली समझेंगे, है ना। तो कमल सब में आ रहा है आ का स्वर थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे आ गया ए लग गया, कमल। अल्फाबेट,
और अल्फ़ाबेट्स। याद रखना इनमें एस और एस लगाने से कोई भी शब्द है, इंग्लिश का ये रूल होता है कि अगर आप कोई से शब्द में एस और एस लगाते हैं तो वो शब्द नहीं रह जाता, उसके कुछ मतलब भी निकलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, A B C एंड अप टू Z तक, मतलब मान लीजिए A टू Z तक, तो मतलब कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, लेटर्स। तो इन्हीं 26 लेटर्स को ही क्या बोला जाता है, अल्फ़ाबेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 26 लेटर्स को ही क्या बोलेंगे हम, लेटर्स बोलेंगे। ठीक है, लेटर्स बोलेंगे और 26 लेटर्स को ही हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। अगर इसमें हमने अल्फ़ाबेट्स लगा दिया तो ये ए से लेके जेड तक वाला वो नहीं होगा 26 लेटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाषा। क्या, कोई भी भाषा को ही हम, लैंग्वेज का ही सिनोनियम्स है, लैंग्वेज का ही सिनोनियम्स होता है क्या, अल्फ़ाबेट्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। हमेशा इंग्लिश का जो भी सेंटेंस होता है, जो भी वाक्य होता है, उसका संरचना मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया है। क्रिया की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म V1 V2 V3 V4 V5, है ना। तो ये हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, हमें धीरे धीरे चलेंगे और ये पूरा हम कवर कर लेंगे। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आया आपने इसको भी समझ लिया, ठीक है। हमेशा ही ये स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का जब भी आप बनाने जाएंगे। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें। लेटर कर लीजिए। लेटर को समझने के लिए क्या होगा कि मान लीजिए सपोज कि लेटर क्या है, लेटर को मैंने बोल दिया ABCDE, ये सारे क्या है, लेटर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे A लेटर है, B लेटर है, C लेटर है, D लेटर है, E लेटर है, ठीक है। तो इन्हीं लेटर को, अब सेकंड बात आ गई वर्ड की। वर्ड शब्द क्या है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ए वर्ड ए वेल अरेंज्ड group of letters which makes a complete sense is called word। मतलब ऐसा अरेंज होना, ऐसा व्यवस्थित हो, क्या हो, ये जो लेटर है, ये जो अक्षरों का जो ग्रुप है वो ऐसे वेल अरेंज हो जो कंप्लीट मतलब सेंस निकालें। जैसे मैंने कहा गर्ल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा गर्ल, GIRL, मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ लेटर है। जो कलेक्शन ऑफ लेटर मिलके क्या बन गया, ये गर्ल बन गया। तो गर्ल का मतलब निकलता है ना, मतलब कुछ सेंस निकल रहा है, मतलब निकले तो वो क्या हो गया, गर्ल हो गया। अब मान लीजिए बॉय है, कैट है, इन सब के मतलब है, ट्रेन है, इन सारे के क्या है, मतलब होते हैं। अगर मैं कर दूं ओ स्कूल, SOOLCL, GGE, तो मतलब ऐसा नहीं है कि और कोई से लेटर आपने जमा दिए तो उनका शब्द बन गया, नहीं, जिसका भी मतलब निकले, जिसका भी सेंस निकले, वही क्या होगा, वर्ड होगा, शब्द होगा।
ऐसे ही सेम सेंटेंस होगा, सेंटेंस में आप यहाँ पे कर लेना, सेंटेंस में अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स की जगह क्या आ जाएंगे, वर्ड्स आ जाएंगे, वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड नहीं सॉरी सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ग्रुप ऑफ वर्ड कैसे बनेगा, सेंटेंस सेम ऐसे ही होगा, इसमें भी सेंस निकले सेंटेंस को पढ़ने के बाद। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे ये समझिए कि ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये क्या है, वो एक ईमानदार लड़का है, तो वो क्या हो गया, सेंस निकल रहा है, मतलब ईमानदारी है, तो वो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये भी क्या हो गया, वो बहुत क्या है, इंटेलिजेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमारा बेसिक क्लास की फर्स्ट क्लास थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।